देखो आज आप लोगों का ट्रायंगल शुरू होगा, ठीक है। ट्रायंगल क्या शुरू होगा भैया? ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हो? त्रिभुज। क्या बोलोगे? त्रिभुज, ठीक है ना। देखो अगर सही तरीके से देखा जाए तो पहले थोड़ा सा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। हमारे ट्रायंगल में सब लोग जो नए बच्चे हैं वो भी अच्छे तरीके देखिएगा, सबको समझ में आएगा। हमारे सिलेबस में ट्रायंगल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ रखा गया है, तो केवल और केवल दो चीज़ रखा गया है। कितने चीज़ रखे गए हैं? दो पार्ट है। एक में आपको सिखाया जाएगा बीपीटी। एक में क्या सिखाया जाएगा? बीपीटी। और एक में सिखाया जाएगा सिमिलरिटी। क्या सिखाया जाएगा? केवल यही दो चीज रखे गए हैं। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय केवल ये रखा गया है। और दूसरा रखा गया है सिमिलरिटी, माने होता है समरूपता, ठीक। ये सिलेबस की बात है। हमारे सिलेबस में कितने चीज को रखे गए हैं? केवल दो पोर्शन हमको पढ़ना है, दो पार्ट। एक होता है बीपीटी और एक होता है सिमिलरिटी, समरूपता, ठीक है ना। देखो जो बीपीटी होता है ये बोला गया है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इस पर एक थ्योरम बनता है, एक प्रमेय बनता है। उसको जब आप लोगों को अभी ये बेसिक क्लास चल रही है, जब मैं चैप्टर में स्टार्ट करूंगा ना तो उस थ्योरम को जो है डिराइव करवाऊंगा, ठीक है ना, कैसे काम होता है वो थ्योरम में। और एक होता है सिमिलरिटी, इसको कहते हैं समरूपता, ठीक है। तो पहले ये तो सिलेबस की बात हो गया, तो पहले अब आपको ट्रायंगल के बारे में बता दिया जाए कुछ, ठीक है। तब हम जो है बीपीटी के बारे में बताएंगे, उसके बाद सिमिलरिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा जो ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल माने होता है त्रिभुज। त्रि माने होता है तीन, त्रि माने क्या होता है? और भुज माने होता है भुजा। क्या होता है? तीन भुजा ना। अब तीन भुजा हो उसे ट्रायंगल नहीं कहेंगे। ट्रायंगल मतलब होता है कि अगर तीन भुजा है तो तीनों भुजा एक दूसरे से कनेक्ट हो, मतलब तीन के तीनों एक दूसरे से नहीं कनेक्ट होना चाहिए। देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो एक भुजा, दो भुजा किसे कहते हैं? देखो ये, देखो ये क्या है? इसको बोलेंगे क्या? इसको लाइन बोलेंगे, है ना। रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे। रेखा क्यों बोलेंगे? देखो इसमें दोनों तरफ जो है एरो दिखाई दे रहा है ना, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा। अगर एक तरफ से शुरू हो, एक तरफ एरो बने, एक तरफ से शुरू हो, देखो यहाँ पर एरो नहीं बना है, यहाँ बना है ना, इसको हम लोग बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? और अगर इस रेखा के बीच से काट दिया जाए तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखो इस टाइप से ऐसे दिखेगा ना, इसको बोला जाता है रेखाखंड। क्या बोला जाता है? रेखाखंड। समझ में आ रहा है ना। इसको बोला जाएगा रेखा, इसको बोला जाएगा किरण, और इसको क्या बोला जाएगा? रेखाखंड। बात समझ में आ रहा है सबको? तो अब यही रेखाखंड भुजा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी रेखाखंड को, रेखाखंड कैसे बनता है? हमने किसी किरण को बीच से काट दिया, थोड़ा सा पोर्शन उसका ले लिया, जो छोटा सा पोर्शन निकलेगा वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। समझ में आया नहीं आया? तो अब इसी रेखाखंड को हम लोग जब यूज करना शुरू कर देते हैं तो भुजा नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? भुजा। ठीक है, भुजा माने होता है साइड ना,
देखिएगा, तो 3 तो भुजा है, देखो 1 ये 2 और 3 ना, तीनों भुजाएं एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, 3 के तीनों कनेक्ट है, तो इसको ट्रायंगल नहीं कहेंगे। जो 3 के तीनों भुजा है उससे ऐसी आकृति बने कि वो बंद हो, कुछ क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल माने कुछ क्षेत्र। जैसे यहाँ देखो ये वाला, ये देखो ये तीनों क्या है, आपस में क्या है, कनेक्ट है ना, और इससे जो देखो बीच में कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्र। लेकिन यह क्षेत्र आप किसका मानेंगे, त्रिभुज का। इस 3 भुजा से बना यह क्षेत्र है ना, इस तीनों भुजा से बना यह क्षेत्र है ना, इस वजह से यह क्षेत्र किसका बोला जाएगा, त्रिभुज का। अगर मैं कह दिया बताओ ये कितने भुजा है, 4 भुजा है, कितने भुजा है, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब बताओ कि ये जो क्षेत्र है ये कितने भुजा से बना है, 4 भुजा से ना, तो 4 भुजा से जो बना क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि त्रिभुज उसको कहेंगे कि 3 भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए। ये आकृति कैसी दिखाई दे रही है, बंद आकृति दिखाई दे रही है ना। चतुर्भुज किसको कहेंगे, 4 भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे मैं गैप कर दिया तो बताओ ये बंद है क्या, बंद नहीं है ना, तो क्या ये चतुर्भुज कहलाएगा, बंद आकृति। अगर कोई आकृति दिखाई दे रहा है जो 4 भुजा से बंद हो, चाहे जिस प्रकार से बंद हो, देखो ऐसे ही बंद हो सकता है, ये भी तो चतुर्भुज है, 4 भुजा से बंद है ना चतुर्भुज। मैं इसका कोई स्पेशल नाम नहीं बोला हूँ, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं बोला हूँ, ये भी तो चतुर्भुज है ना, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं बोला हूँ। नाम होता है लेकिन अभी केवल और केवल आप त्रिभुज समझिए। आपको मैं वो स्ट्रक्चर, वो आकृति समझाना चाहता हूँ कि अगर कई आकृतियां रखा हो एक जगह तो वहां पे आप पहचान लो कि त्रिभुज कौन सी आकृति वाला है, ठीक है ना। तो अब इसमें बताओ त्रिभुज कौन सी आकृति वाला है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, नहीं बंद आकृति है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब देखो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको इरेज कर दो, सब लोग समझ में आ रहा है। देखिएगा त्रिभुज तो हम लोग जान गए कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, या 3 भुजाओं से बंद आकृति को सीधे सीधे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट, जो आकृति दिखे वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे, क्या चीज आप जो बोले हैं वही, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को। अब देखो यहाँ पर देखना, जब 2 इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे, भुजा। इसको बताओ हमारे त्रिभुज में कितने भुजा है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, कितने भुजा है, किसी को कोई डाउट। इसमें कितने भुजा है, सीधा बैठो पहले। और ये दोनों भुजा जहां पे मिलते हैं, या ऐसे समझो कम से कम 2 भुजा जहां पे मिलेंगे उसको कहते हैं शीर्ष। क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। तो बताओ हमारे त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष। कम से कम 2 भुजा, अगर मान लीजिए 3 भुजा मिल रहा है तो भी शीर्ष ही बनेगा। बोला हूँ कम से कम 2 भुजा अगर मिल रहा है तो वहां पर क्या कहोगे, और अधिक से अधिक मिल रहे हैं तो शीर्ष तो बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन शीर्ष बनने के लिए कम से कम हमको कितने भुजा की आवश्यकता होती है, 2। सबको आ रहा होगा ना।
बताओ शीर्ष कितने हैं? शीर्ष भी 3 हो गए। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखना, देखो यही जो मैं समझाने वाला हूँ, केवल इतना ही आप अगर समझ गए तो समझ लीजिए त्रिभुज आपके मुट्ठी में आ जाएगा। उसके बाद मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। देखिएगा कि यहाँ देखो कोना दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो कोण को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ कोना दिखाई देगा वहाँ वहाँ कोण बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बताओ इसमें कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? और कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। अब कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगल। अगर मैं वर्ड अगर लूंगा बोलूंगा एंगल, तो समझ जाओगे कि मैं कोण बोल रहा हूँ। अब कोण जैसे ही दिमाग में आएगा समझ जाना कि इसमें देखो कोना कहाँ बन रहा है। कोण समझते हो ना? तो इसको हम लोग देखो क्या बोलेंगे? कोण। इसको क्या बोलेंगे? कोण। इसको क्या बोलेंगे? तो बताओ त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? चलो अब फिर से इसको समझाते हैं। देखो मैं एक त्रिभुज ले लिया। देखिएगा जब इस त्रिभुज को अब मैं डिफाइन करूंगा। अभी तक तो मैं ऐसे ही पहचानवा रहा था कि कितने भुजा है, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं। अब मैं इन सब का नाम लिखूंगा। देखिएगा हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पॉइंट का नाम दिया जाता है वो कैपिटल लेटर से दिया जाता है। कैपिटल लेटर माने बड़े अक्षर से लिखा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर शीर्ष है ना, तो शीर्ष का ही नाम हमेशा लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे ए, ठीक, कैपिटल लेटर से लिखते हैं ना। और इसको क्या लिखेंगे? बी। इसको क्या लिखेंगे? सी। जरूरी नहीं कि ए बी सी ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो पी क्यू आर, ए यम यल, कुछ भी जो आपका मन हो वो लिखो, लेकिन रहे ए से लेकर जेड तक मेरे में। कुछ और लिख दो इसमें, ठीक है ना। अपने गांव का नाम मत लिख देना। राम का पूरा पीढ़ी करसना, तो प्रयागराज कहाँ गया आप? छूट जाएगा ना। तो ऐसे लिखो जो समझ में आए, जो हमारे जब मैं सवाल लूँ तो उसमें यूज हो सके। ए बी सी, इतना बात समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को आ रहा है ना? अभी इसको समझना, लिखने की कोशिश मत करना, मत खोलो उसको। इतना समझ में आया? अब देखिएगा, अब हम फिर से कुछ काम करते हैं। जैसे सबसे पहले आप नाम किसका लिखे हो? शीर्ष का। शीर्ष का नाम लिखे हो ना, तो यहाँ देखिएगा शीर्ष। शीर्ष शीर्ष इसमें कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन सा है? ए कामा, बी कामा, सी कामा। कामा इस वजह से लगाया हूं ताकि ए और बी अलग अलग दिखे ना यार। बात समझ में आ रहा है ना? शीर्ष ये तो बहुत ज्यादा भयंकर लिखा गया है, थोड़ा और सुंदर लिख दिया जाए। शीर्ष यहाँ पे कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? ए, फिर बी, फिर भुजा लेते हैं। कौन क्या लेंगे? भुजा। भुजा देखो, भुजा बताओ कितने हैं? अरे अभी तो पढ़े हो ना 3। संजय दत्त पढ़े हो ना? ठीक, तो ए बी सी। अब देखिए भुजा का नाम कैसे लिखेंगे? देखो ये पहला भुजा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब ए बी साथ साथ। अब ए और बी के बीच में कामा नहीं लगाना है।
फिर BC, फिर CA। एक बात और सुन लो, इसमें देखो उल्टा सीधा सब चलता है। अगर मैं AB बोल दिया तो भी इसी का नाम हो गया, अगर BA बोल दूंगा तो भी इसी का नाम हो जाएगा। अगर मैं ऐसे चला, देखो ऐसे चला हूं तो AB ये हो गया ना, और अगर मैं ऐसे चलूंगा तो BA तो भी इसी का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, BA। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ? BC का नाम चाहो तो CB भी लिख सकता हूं, और CA का नाम AC भी लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यार, आ रहा है ना? देखो ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल बहुत खतरनाक चैप्टर है, लेकिन बताओ समझ में आ रहा है? तो जो चीज समझ में आता है वो खतरनाक होता है क्या? खतरनाक लग रहा है क्या? इससे सरल चैप्टर नहीं होता कोई, ठीक है ना। लोग पढ़े नहीं रहते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ाएंगे तो उनके लिए खतरनाक लगभी करेगा ना। तो वैसे ही लेकर आओ, टेंशन मत लो। भुजा हो गया। अब कोण की बात करते हैं। कोण ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। कुल कोण का ही काम है। किसका काम है भाई? कोण का काम है। एंगल्स या एंगल ही लिखो, कोण। देखिएगा अब यहां देखो, एक ये कोण है ना, कोना ये दिखाई दे रहा है ना, और दूसरा का ये कोना दिखाई दे रहा है, तीसरा का ये कोना दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग जब बोलेंगे तो देखिएगा, यहीं पर समझिएगा थोड़ा सा। पहली बात तो जो कोण होता है, कोण का नोटेशन कैसे होता है, कोण को जो है किस संकेत से लिखते हैं। तो जैसे हम लोग बोले हैं, अभी अभी समझाया हूं कि जो रेखा होता है, किरण ऐसे होता है, ऐसे होता है। जो रेखा होता है वो ऐसे होता है, जो रेखा खंड होता है वो ऐसे होता है। कोण जो होता है वो इस टाइप से होता है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो ये जो कोण होता है ये कोण है, लेकिन ये 90 डिग्री कोण है, ये समकोण का नोटेशन है। और ये जो है एंगल का नोटेशन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, या केवल अगर बोल दिया एंगल या केवल कोण तो उसको हम लोग इस नोटेशन से लिखते हैं। और कोई बोल दिया कि 180 डिग्री तो उसको इस नोटेशन से लिखेंगे, इस नोटेशन से 180 डिग्री, ठीक। तो अब ये बात होती है कि सर ऐसा ही क्यों दिखाते हैं? ऐसा भाई कुछ तो बात होगा ना कि ये 90 डिग्री का कोण इतने पर ही क्यों दिखाया जाता है। यल इज रिप्रेजेंट टू 90 डिग्री एंगल। यल ऐसे होता है ना, इस टाइप से। तो यल, तो अब देखिए आप लोग जब चांदा लेंगे, चांदा समझते हो? चांदे में देखो यहाँ पे जस्ट 90 डिग्री होता है और यहाँ पे 0 डिग्री होता है, और जब इसको ऐसे मिला करके ऐसे बनाओगे तो कुछ यल ही टाइप का निकलेगा ना। इसी वजह से 90 डिग्री कोण को ऐसे दिखाते हैं, यल टाइप से दिखाते हैं, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना देते हैं ताकि ये समझ में आए कि ये कितने डिग्री कोण बना है। लेकिन इसके बाद ये तो 90 डिग्री बाद समझ में आ गया। 30 डिग्री का जब हुआ बनेगा एंगल, जब चांदा में 30 डिग्री देखोगे तो यहाँ रहेगा, 60 डिग्री यहाँ रहेगा, 45 डिग्री यहाँ रहेगा, है ना, 80 डिग्री यहाँ रहेगा, ऐसे रहता है, ठीक है। तो उन सब के लिए कोण देखो ऐसे बनाया जाता है। कभी ऐसे बनाया जाएगा 80 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो देखो सब झुके हुए एंगल है ना। 90 डिग्री ये हुआ तो बाकी सब इससे झुके हुए हैं कि नहीं झुके हुए हैं। इस वजह से 0 से लेकर के 90 के बीच में जितना एंगल रहता है, ठीक है, अगर हमको पता है तो, नहीं पता है तो उसको हम लोग इसी नोटेशन से दिखाते हैं, हल्का झुका हुआ। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? तो कोण का नोटेशन क्या होता है? सबसे पहला, अगर हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री है तो ठीक है, और अगर ये लिखा हुआ है कि 90 डिग्री एंगल लिखा है तो अगर आप चाहो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और नहीं तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है ना।
सामान्यतः सामान्य रूप से हम लोग याद रखिए कि 90 डिग्री को केवल और केवल इसी एक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब कोण को कैसे दिखाया गया है ये भी आपको पता हो गया है, क्यों दिखाया गया है ये भी आपको पता हो गया है। सही कह रहा हूं। अब देखिएगा, इस कोण का मैं नाम लिखना चाहता हूं। कोण का नाम लिख रहा हूं, इसका मतलब कोण का नाम नहीं लिख रहा हूं, उस कोने का नाम लिख रहा हूं। किसका नाम लिख रहा हूं? कोने का नाम लिख रहा हूं। तो इस कोने का नाम लिखूंगा, बताओ अच्छे से आप लोग, जहां से आप पेन चलाना शुरू किए हो और जहां तक ले गए हो, देखना यहां शुरू किए हो, यहां पर ले गए हो, तो शुरू किए हो ये वाला लाइन से ना, और ये लाइन का जो है अंतिम भाग कौन सा है? बी वाला है, पोर्शन है। क्या है? बी। और खत्म किए हो ये वाला लाइन पर ना, इस वाले लाइन का अंतिम भाग कौन सा है? ये वाला है, सी। तो पहली बात याद रखिएगा, जिस कोण का नाम लिखते हैं उसको बीच में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाएगा? और शुरुआत भाग ये वाला और अंतिम भाग ये वाला, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? बी शुरुआत वाला, फिर बीच वाला ए, फिर अंतिम वाला सी। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? बी ए सी। अब देखो, अभी केवल ये बी ए सी है, अभी कोण का नाम नहीं लिखा हूं। जब तक कोण का नोटेशन न लगा दूं, तो नोटेशन लगा करके बी ए सी लिखेंगे, तो इसका मतलब अब यह नाम किसका है? किस एंगल का है? किस कोण का है? ए का नाम है। कैसे पहचानेंगे? जो बीच में है। कैसे पहचानेंगे? बीच में है, उसी का नाम हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, कि यह जो बी ए सी लिखा गया है वो किसका नाम है भाई? कोई दिक्कत? अब देखिए, एंगल बी ए सी, ये किसका नाम है? ए का। किसका नाम है? याद रखना कि जब एंगल दो भुजा से बन रहा हो, उसमें कितना, उसमें ध्यान देना, उसमें केवल दो ही भुजा हो। जैसे ये शीर्ष है, शीर्ष जब दो भुजा से बन रहा होता है तो वहां पर एक नाम ऐसे लिखा जाता है, केवल और केवल एंगल ए। क्या लिखा जाएगा? केवल और केवल एंगल। यहाँ देखो, यहाँ पे जो शीर्ष है, बताओ कितने भुजा से बन रहा है? दो भुजा से। तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो कौन सा? एंगल सी। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ बताओ, यहाँ पर जो भुजा, जो शीर्ष है, कितने भुजा से बन रहा है? तो बताओ, यहाँ पर नाम लिख सकते हो एंगल बी। लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? एंगल बी। कोई डाउट? अब देखो, इसका नाम तो हो गया, इसका नाम क्या है? एंगल ए है। और इसका नाम एक और बताया हूं कि जिसका नाम लिखते हैं उसको बीच में, और बाकी जो किनारे किनारे है उसको लगा देते हैं। सही कह रहा हूं ना? अब वो किनारे किनारे कहाँ से पता करें कौन किनारे किनारे है? ये वाला बताएगा, ये वाला। शुरू कहाँ से किए हो? यहाँ वाला से ना, तो ये ले लेंगे। और ये खत्म कहाँ किए हो? यहाँ पर ना, तो ये वाले लेंगे। ठीक है ना? अब देखना, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि शुरू जब इधर से किए हो, कल को शुरू इधर से कर सकते थे। तो अब कौन पहले आ जाएगा भाई? जब शुरू इधर से करोगे तो सी वाला पहले आएगा ना, तो सी हो गया। अब फिर कौन आ रहा है? सी वाला आएगा। अब देखो, यहाँ पर बीच वाला लेंगे, बीच ले लिया, फिर खत्म कहाँ होगा? बी पर। बी पर ले लिया, एंगल लगा दिया। इसका मतलब इसका नाम तो ये भी तो हो सकता है ना? तो हो नहीं सकता है, यही है, लिख दो सी ए बी। कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब देखिएगा, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए वहां लिखा हूं। तो एंगल सी के लिए अगर दो भुजा है तो केवल और केवल डायरेक्ट एंगल सी लिख दीजिए। अगर दो भुजा शीर्ष बना है तो केवल और केवल जो भी शीर्ष का नाम है वो लिख करके एंगल लगा दो, बस। शीर्ष का नाम यहाँ क्या है? सी है। क्या है शीर्ष का नाम? तो सी लिख करके एंगल लगा दो, सी लिख करके एंगल लगा दो, बस। ठीक है ना? अब देखिएगा,
जब मैं ऐसे लाइन खींचूंगा तो शुरू कहाँ से किया, ए से, फिर सी, खत्म कहाँ किया, बी। इसका मतलब इसका नाम एक और आ गया है, ए सी बी, ए सी बी। और आगे क्या लगाएंगे, एंगल। जब यहां शुरू किया हो तो कल को ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या नाम हो जाएगा, बी सी ए, एंगल बी सी ए। सही है, आ रहा है ना। बगल वाले भैया के बगल वाले भैया एकदम आ रहा है आपको। अरे आप ही से पूछ रहे हैं, इतना शर्मा कह रहे हो। हाँ तो बताओ ऐसे। विवेक आपको आ रहा है ना, आप जगह छोड़ दिए हो। अभी मैं आ रहा हूं, देखिएगा। अच्छा इसका नाम क्या है, एंगल बी, एंगल बी। विवेक भैया इसका देखिएगा, आप मेरे मार्कर के अकॉर्डिंग इसका नाम बताइएगा। इसका नाम बताओ। आप बताइए भैया, विवेक भैया के बगल वाले भैया, विवेक के बगल, आप ही बताइए, पीछे पीछे। हाँ वेरी गुड। देखिए मैं शुरू कहाँ से किया हूँ, ए से, फिर बी, फिर सी ना। तो ए बी, चलिए ये विवेक के भैया बगल वाले, हाँ प्रियांश, आप बताइएगा इसका नाम। जैसे मैं शुरू करूंगा मार्कर, देखो शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ले गया। बताओ नाम। हाँ सी वाला बोलेंगे, फिर बी बोलेंगे, खत्म कहाँ किया हूँ, ये पर, फिर ए बोलेंगे। वेरी गुड। यहाँ पे लिख देंगे सी बी ए। बताओ नाम सबको पता हो गया ना, कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है। तो इसको नोट डाउन कर लो। आज केवल इतने पे ही हम लोग ब्रेक करते हैं, क्लास को रोकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे कल जो है हम इसको प्रोसीड करेंगे।